नमस्कार। मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब कोई भी दोष कुंडली में बनता है, जैसे युति, चंद्र केतु युति बन गई, गुरु के साथ राहु बैठ गए तो चांडाल युति बन गई, है ना? ऐसा बोलते हैं कि चंद्र केतु बैठ जाएँ तो ग्रहण दोष हो गया, गुरु के साथ राहु बैठ जाएँ तो चांडाल दोष हो गया और शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाएँ तो विष दोष हो गया, मंगल के साथ शनि बैठ जाएँ तो द्वंद्व दोष हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी दोष हैं, सूर्य के साथ राहु बैठ जाएँ तो ग्रहण दोष, पितृ दोष, जो भी दोष हैं, है ना? अगर उनको कैसे हम देखें कि ये हमारी कुंडली में कितने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लग्न में तो दिखते हैं दोष, पर एक्चुअल में वो दोष होते नहीं हैं। उसका आप बहुत ही अच्छे से अगर आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो देखिए, ऊपर ऊपर ना जाइए और किसी की बातों में ना आइए। अपना स्वयं का कुंडली खोलिए, उसमें देखिए कि अगर वो दोष बन रहा है लग्न में तो क्या वो नवमांश में भी बन रहा है, क्योंकि नवमांश क्या है, ग्रह का, राशि का बहुत जो अंदर का हिस्सा बोलते हैं ना, वो नवमांश है। बाहर बाहर का जो दिखता है वो लग्न है, अंदर का जो हिस्सा है ना वो नवमांश है। तो जो अंदर युति बन रही है कि नहीं, अगर वो नवमांश में भी युति बन रही है तो वो युति है। फिर उसका आपको जो भी पूजा पाठ होता है, मंत्र जाप होता है, वो कराना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ युति बनी हुई लग्न में दिख रही है और नवमांश में नहीं है तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक ही नक्षत्र में युति बनती है तभी वो प्रबल होती है। इसको मैं आपको उदाहरण की तरह समझाती हूँ। मान लीजिए ये हमने सिंह लग्न की कुंडली ले लेती हूँ मैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो इसमें अब हमने ग्रह बैठा देते हैं। यहाँ सूर्य बुध बैठा दिए, है ना? यहाँ शनि बैठा दिए, यहाँ शुक्र बैठा दिए और यहाँ चंद्रमा और केतु बैठा दिए। ठीक है, यहाँ मंगल बैठा दिए और यहाँ गुरु बैठा दिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां कौन सा है? चंद्रमा, केतु, राहु। ठीक है, ये है ना। इस प्रकार से हमने कुंडली बनाई। अब ये चंद्र केतु यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये हमारी लग्न कुंडली है मान लीजिए। ठीक है, अगर नवमांश में ये जो चंद्र केतु हैं, ये चंद्रमा यहाँ आ गए और केतु इधर चले गए और शुक्र यहीं रह गए, शनि यहाँ आ गए, सूर्य यहाँ आ गए, बुध यहाँ आ गए ना, गुरु यहाँ आ गए। ठीक है, तो केतु यहाँ है तो राहु यहाँ आ जाएंगे, या यहाँ से शनि को हटा दो। शनि को हमने यहीं पे ही रखा। तो ये जो चंद्र केतु की युति लग्न में थी, ये नवमांश में नहीं बन रही है, इसका मतलब ये युति नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। भाव भले ही दूषित हो सकता है, कि राशि दूषित हो सकती है, क्योंकि दृष्टि जो जाएगी ग्रह की वो तो जाएगी। जैसे यहाँ से चंद्रमा के साथ केतु की दृष्टि 4th हाउस में जाएगी तो चतुर्थ भाव तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगा। चतुर्थ भाव से जो भी हम देखते हैं वो दिक्कत में आएगा। लेकिन ये युति आपके मानसिक रूप को बिल्कुल खराब नहीं करेगी, क्योंकि ये अंदर से नहीं बन रही है, ये सिर्फ बाहर बाहर दिख रही है। और इसको मैं एक बार और समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारा चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो मृगशिरा है ना। चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिरा मतलब जन्म नक्षत्र मृगशिरा हो गया। और केतु का नक्षत्र मृगशिरा के बाद आता है आर्द्रा। ठीक है, आर्द्रा या कोई भी XYZ कोई भी नक्षत्र केतु का हो सकता है। ठीक है, केतु का नक्षत्र आर्द्रा हो गया और चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिरा हो गया। तो अब जब नक्षत्र भी अलग हो गए हैं तो भी ये युति नहीं बनेगी। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर ये युति बन रही है तो क्या नक्षत्र भी एक ही है। नक्षत्र एक ही है तो ये युति काम करेगी, अपना असर ज़रूर दिखाएगी। अगर नक्षत्र बदल जाते हैं और चरण बदल जाते हैं तो यह युति इतनी प्रबल नहीं होती है, कुछ 10% फर्क पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पे गुरु हमने बैठे हैं, हमारे गुरु यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि यहाँ पे गुरु की आ रही है चंद्र केतु पे, तो भी ये भंग हो गया। जो दोष बन रहा था अब वो दोष नहीं रहा, क्योंकि इस पे गुरु की दृष्टि आ गई। तो जब गुरु की दृष्टि आ जाती है तो वो भाव
शुभ हो जाता है और वो जो ग्रह होते हैं वो भी शुभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि मानसिक रूप से इनको तनाव होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो गुरु की दृष्टि आ गई, उसके बाद चंद्रमा का और केतु का नक्षत्र अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमें सारी युतियाँ देखनी है कि गुरु चांडाल जो योग बनता है, ठीक है। अब गुरु के साथ हमने राहु बैठा दिए यहाँ पे, यहाँ से केतु को हटा दो, है ना। गुरु के साथ राहु बैठ गए द्वितीय में, तो अष्टम में आ जाएंगे केतु। अब ये जो गुरु और राहु हैं, इनको भी हमको ऐसे ही देखना है, क्या नवमांश में ये युति बन रही है। अगर नवमांश में बन रही है तो ये युति प्रबल है। उसके बाद हमें ये देखना है क्या नक्षत्र सेम है। अगर नक्षत्र एक ही नक्षत्र में दोनों ग्रह बैठे हैं तो ये युति है, और अगर नक्षत्र अलग अलग हैं तो ये युति नहीं है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर चरण भी अलग अलग हैं तो भी ये 50-60% असर करेगी। चरण अलग अलग हैं, अगर एक ही चरण में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रबल 100% असर होता है युति का। तो इस प्रकार से हमें सारी देखनी है कि क्या गुरु, मान लीजिए गुरु बैठे हैं पुनर्वसु में, ठीक है, पुनर्वसु में, और राहु बैठ गए हैं, राहु बैठ गए रोहिणी में, ठीक है। ये नक्षत्र अलग अलग हो गए तो गुरु और राहु का चांडाल दोष नहीं बनेगा। सिर्फ ये दिख रहा है, ये भाव में दिख रहा है, ये भाव से दृष्टि जरूर जाएगी, लेकिन ये अंदर से चांडाल इंसान के अंदर जो इसका प्रकोप होता है वो नहीं होगा मनुष्य के अंदर। जैसे चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो मानसिक रूप से परेशानी जो होती है, अगर वो युति बन रही है और अंदर से नहीं है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। आजकल क्या होता है कि बस इसी नाम पे हम लोग डर जाते हैं, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर युति बन भी रही है, नक्षत्र भी एक ही है, तो उसका पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा हमें अच्छा प्रभाव मिलता है, और जो दोष है वो धीरे धीरे अपना अशुभ को ख़त्म करके शुभ की तरफ हमको मिलता है, शुभ फल मिलना प्राप्त हो जाते हैं अगर कोई दोष बन भी रहा है तो। इसलिए इसके लिए घबराने की, डरने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई युति बन भी रही है तो खराब, सबसे पहले आप यही चेक करिए कि नक्षत्र एक है कि नहीं। अगर नक्षत्र एक है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, उसकी पूजा पाठ होगी, और नक्षत्र एक नहीं है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वो युति सिर्फ बाहर दिख रही है, अंदर नहीं है, नवमांश में नहीं है, भीतर में नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मात्र 251 में मैं करती हूँ। आप मेरे प्रोफाइल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। थैंक यू।